जैसा हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है, तो वो इस तरीके से होती है। आपने लिखा, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी एन इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ डी इंटू में वाई इक्वल टू एक्स। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी आपके पास। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म का जो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब आपको ये भी पता है कि जो पी आई है वो कहाँ से मिलता है हमें, वो इस एक्सेस से मिलता है। और इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं करते, क्योंकि जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करने होते हैं हमें वो सी एफ में ऐड कर लेते हैं हम। सी एफ में एन ऑर्डर है तो एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर इस पी आई के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको ऐड नहीं करना पड़ता। तो सी एफ तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपने निकालना सीख लिया। व्हाट इज रूल फॉर पी आई, पी आई कैसे निकालेंगे, यानी कि अब आपके पास कोई एक्स गिवन होगा, इसमें राइट हैंड साइड गिवन होगी। तो देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन सिंबॉलिक फॉर्म जो एफ, सिंबॉलिक जो फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म 1/fd या सिंबॉलिक फंक्शन जो भी आपके पास 1/fd, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि दी एक्सप्रेशन 1/fd x is defined to be that function of x which when operated upon by fd gives x। कौन से वाला x, ये वाला x। दैट इज, या एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं। सपोज करो 1 जो एफ डी है दिस इक्वल टू डी स्क्वेयर प्लस 3d, और x है जो आपके पास x इक्वल टू 2 प्लस 6x, ये वैल्यू गिवन है। यानी कि x की वैल्यू आपके पास ये गिवन है और एफ डी की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। इसके संदर्भ में समझ रहे हैं हम, इसके रेफरेंस में। अब आपको दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब एफ डी को या डी स्क्वायर प्लस 3d को किस पे डिफाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये दिस इक्वल टू 2 प्लस 6x बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जब यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, this definition 1/fd is the inverse operator किसका, ऑफ एफडी का। एफडी का क्या, ये इनवर्स ऑपरेटर। दैट इज, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, 1/dx का जो मीनिंग है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ पर हमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, सो 1/fd इंटू में x इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल देगा कौन सी इक्वेशन 1, जो एफ डी इंटू में y इक्वल टू एक्स है, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। ये जो इक्वेशन है इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, 1/fd इक्वल इंटू में x। अब
ये एफ डी कोई भी फंक्शन हो सकता है, डी क्यूब, डी स्क्वायर, डी एंड सो ऑन, कितनी भी डिग्री आपके पास हो सकती है। एक्स भी कोई फंक्शन हो सकता है, सीकेंट एक्स हो सकता है, ई की पावर ए एक्स हो सकता है, साइन ए एक्स हो सकता है, कोस बी एक्स हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ तो जस्ट हमने डिफाइन किया, सिंबॉलिक फॉर्म डिफाइन की है। तो एक जनरल मेथड में डिफाइन कर लेते हैं इसके लिए। जनरल मेथड क्या है आपका फॉर दिस पी आई, जनरल मेथड ऑफ गेटिंग पी आई या पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर हम पी आई लिखेंगे, इसको समझ लेना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है जी। तो क्या है, इफ एज ए रिजल्ट है, ये थ्योरम के रूप में है, आपको जस्ट यहाँ पे मैं प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ हम बाद में करेंगे कभी इसका। तो जस्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, इफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स देन 1/d माइनस एल्फा इंटू में एक्स, यानी कि एफ डी, मान लीजिए कि जो एफ डी है आपका, इस इक्वेशन का जो एफ डी है, एफ डी आपके पास ये डी माइनस एल्फा है, एक लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, तीन लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, बट हमें एक्स यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो तो उसको हम इस तरीके से ऑपरेट करेंगे कि मान लिया कि एक लीनियर फैक्टर आपने अंदर ले लिया और एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। मान लो अगर वो प्लस में हो, डी प्लस एल्फा इंटू में एक्स, तो क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस एल्फा एक्स इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर एल्फा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आपने प्लस और माइनस, क्योंकि लीनियर फैक्टर तो यहाँ प्लस भी हो सकता है आपके पास, तो दोनों ही रूप से आपका जो जनरल मेथड है इस तरीके से काम करेगा। क्लियर। तो इसी के साथ हम कुछ और मेथड करते हैं, इसी का जो फॉर्मेट है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन हो, एफ डी गिवन हो, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्यूशन पी आई निकाल सकते हैं। फॉर्मेट के लिए किसी भी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीकेंट ए एक्स है, कोसिकेंट ए एक्स है, या फिर सीकेंट स्क्वायर ए एक्स है, या फिर कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स है, या फिर टेंजेंट ए एक्स है, या फिर कोटेंजेंट ए एक्स है, या ई की पावर ए एक्स टाइप का है। कोई भी जैसा भी फंक्शन हो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ लॉन्गर मेथड। तो शॉर्ट मेथड हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या इस लेक्चर में अगर पॉसिबल हुआ तो। आइए हम दूसरे फॉर्म देखते हैं इसकी। ये आपके पास जो इक्वेशन 1 है, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स है, और जो पी आई आपको देगा वो कौन देगा, 1 में एफ डी इंटू में एक्स, दिस इज़ द पी आई। ये पी आई आपको मिलेगा यहाँ से। तो अब सपोज करो x की वैल्यू आपके पास क्या हो, e की पावर ax हो, e की पावर क्या हो, ax हो। ठीक है जी। और तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा आपके पास 1/fd इंटू e की पावर ax, ये बन जाएगा। तो इसका जो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1/f ऑफ a, इस d को a से रिप्लेस कर दीजिए, जो ये a है, और e की पावर ax, ये क्या बन जाएगा, इज पी आई, ये पी आई बन जाएगा डायरेक्टली। बड़ा सिंपल है ये। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन उसके लिए ये है कि एफ ए को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके पास ये एफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तब आपका जो ये पी आई आ जाएगा। सिंपल है। अगर एक्स e की पावर ए एक्स फंक्शन है, और ये अगर मैं आपको यहीं एग्जाम्पल के साथ समझाऊं इसको, तो समझ लीजिए कि क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है आपके पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस के 6dy/dx प्लस 25y इक्वल टू 104 e की पावर 3x। दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बदल लूँ। इसको क्या बन जाएगा मेरे पास, टी स्क्वेयर प्लस के 60 प्लस के 25 इंटू में y इक्वल टू 104 e की पावर 3x, ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स,
तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखूँ व्हाट इज़ द एफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 25, व्हाट इज एक्स इक्वल टू 104 e की पावर 3x, ये x है। क्लियर। अब सॉल्यूशन लिखना, ये इक्वेशन मेरी 1 है, ये इक्वेशन 1 है। सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आपने सी एफ तो निकालना ही सीख लिया है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, फॉर सी एफ एफ डी इक्वल टू 0, सी एफ निकाल लेते हैं पहले। तो दिस इम्प्लाइज डी स्क्वेयर प्लस 6t प्लस के 25 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो इसके फैक्टर आ जाएंगे वो निकल के आ जाएंगे, दिस इक्वल टू इम्प्लाइज डी इक्वल टू -3 प्लस -4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे। तो सी एफ कैसे लिखूँगा मैं इसका, सी एफ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -3, तो -3x इंटू में C1 कोस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, कोस 4x प्लस C2 साइन बीटा x दैट इज़ 4x। तो ये CF आ गया। अब PI निकालना आपको, तो व्हाट इज़ PI, PI के लिए आपको क्या करना है, PI कौन देगा, 1 में FD इंटू में x, दिस गिव्स दी PI टू यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल टू यू आपको मिल जाएगा इसमें। तो व्हाट इज़ एफ डी आपके पास है, ये आपके पास डी स्क्वायर प्लस के 6t प्लस के 25, और व्हाट इज़ एक्स आपके पास है 104 e की पावर 3x, ये आपके पास है। तो मैंने मेथड क्या बताया था, मेथड ये बताया था कि अगर 1 में एफ डी इंटू में e की पावर ax है, तो क्या पी आई बनेगा इसका, 1 में एफ ए प्रोवाइडेड एफ ए नॉट इक्वल टू 0 ई की पावर ए एक्स, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 को डी की जगह रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा 1 में 9 प्लस के 18 प्लस के 25 और इंटू में 104 ई की पावर 3x, दिस इक्वल टू कितने बन गए ये आपके, ये बन जाएंगे 52, तो 1 में 52 104 e की पावर 3x, दिस इज़ द पी आई। सो सॉल्यूशन क्या आपके पास, सॉल्यूशन तो ये है ना, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वट इज़ सी एफ, सी एफ आपके पास ये है और पी आई आपके पास ये आ गया। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाए, y इक्वल टू सी एफ ई की पावर -3x इंटू C1 कोस 4x प्लस के C2 साइन 4x प्लस पी आई दैट इज़ 1/52 इंटू 104 e की पावर 3x, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। केस कब था ये, जब आपके पास 1/FD e की पावर ax इम्प्लाइज 1/FA नॉट इक्वल टू 0, अगर FA नॉट इक्वल टू 0 था, अगर FA 0 आ जाए तब क्या बनेगा, उसके लिए देख लेते हैं, एक भी केस देख लेते हैं। आइए